तो हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एक एनिमे का एक्सप्लेन जिसका नाम है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने थर्ड ईयर के एग्जाम के बाद में अब वो हमेशा खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है कि वो बहुत ज़्यादा गुली होता है और वो अपने कमरे में फ़ोन चला रहा होता है क्योंकि उसकी लाइफ से हर एक होप खत्म हो चुकी है। उसके बाद उसके फ़ोन से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है, जिसके बाद में जब उसकी आंखें खुलती है तो फिर वो खुद को अलग अजीबोगरीब जगह पाता है जिसके सामने एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती है जो कि गॉडेस होती है। वो उसको बोलती है कांग्रेचुलेशन, तुम रीइनकार्नेट के लिए चुने जा चुके हो। तब उसे वहीं पता चल जाता है कि वो मर चुका है और वो अपनी पुरानी लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर वैसे भी हो गया था और अब उसे एक अच्छी शांत लाइफ चाहिए, जिसके बाद में गॉडेस उसे रीइनकार्नेट कर देती है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि वो एक कैसल में पैदा हो चुका है एक न्यू बॉर्न बेबी के रूप में और उसके पापा एक किंग है। किंग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चे, क्योंकि इसके वो छाती पर और एक नेशिया का निशान भी है। इसके बाद में क्वीन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर उसे लगे हाथों उसका जादू वो भी टेस्ट करने लग जाते हैं और ग्लो बहुत ज़्यादा चमकता है, जिसके बाद में वो सोचते हैं कम से कम मेरे बेटे का मैजिक लेवल 40 से 50 तो होगा ही, लेकिन वो सिर्फ 2 निकलता है, जिसको देखने के बाद तो राजा कुछ हद तक सदमे में चले जाते हैं। और जो जैसे रानी को बात बताते हैं, रानी बोलती है अगर जो ये बात महल से बाहर चली गई तो सब लोग वो हमें पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है भाई। फिर वो दोनों राजा और रानी एक साथ बोलते हैं क्यों ना इसको जंगल में छोड़ दिया जाए। उसके बाद भाई हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अरे मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ यार, अभी भी मार दोगे क्या। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जंगल में अकेला है। वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैदा होते छोड़ दिया। फिर वो सोचता है कि मैं बैरियर मैजिक तो यूज़ कर सकता हूँ। फिर वो बैरियर मैजिक को यूज़ करके अपने देखता है और वो देखता है बैरियर मैजिक को अपने यूज़ करने में कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद वो बैरियर मैजिक से अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बना लेता है, जिससे फिर वो उड़ भी पाता है। और वो नहीं उड़ रहा था कि उसके पीछे से एक वुल्फ बाहर आ जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर देखते ही देखते वो उसके ऊपर अटैक भी कर देती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वो उससे बहुत आसानी से बच जाता है। जिसके बाद वो भी उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वो बैरियर से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद उसके ऊपर पेड़ भी फेंक के मारता है और पेड़ से भी उस लोमड़ी को जो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर भाई आ जाता है गुस्से में और भाई वो पूरी ज़मीन ही उठा के उसको मारने वाला होता है। लेकिन इतने में वो कहती है कि माफ़ कर दो मुझे, मेरे से गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। इसके बाद में उससे माफ़ी मांगती है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को जो कह नहीं पाता। इसके बाद में वो दिमाग लगाता है, बैरियर अपने मुँह के पास रख के उससे बात करता है। उसको जैसे ही बोलता है हेलो, वो कहती है अरे तुम बोल भी सकते हो, तुम हो कौन, कहीं तुम डीमन किंग तो नहीं जो रीन कैरेक्टर का आया हो। जिसके बाद में हमारे जो मेन कैरेक्टर रहता है वो कहता है हाँ मैं ही हूँ डीमन किंग। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैं एक क्लास में पैदा हुआ था और मेरा मैजिक लेवल 2 होने की वजह से मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस पर हमारी जो रहती है लोमड़ी वो बोलती है नहीं, मुझे तुम्हारे अंदर से बहुत डार्क फील हो रहा है, डार्क मैजिक। फिर वो उसमें उसका नाम पूछती है तो उसको अपना नाम बताता नहीं, वो अपना असली उसका नाम बताता है कि मेरा नाम है हारूटो। इसके बाद में हारूटो उसको बोलता है कि बाय बाय फ्ले। जिसके बाद में लोमड़ी जो रहती है उसे बोलती है कि आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी और नया नाम भी दिया है, आज से आप मेरे मास्टर। इसके बाद हारूटो मान जाता है और फिर उसके बाद में देखते हैं कि हारूटो नीचे गिर जाता है। इस पर फ्ले उससे पूछती है कि आपको क्या हुआ मास्टर। फिर हमारा जो हारूटो रहता है उसको बोलता है कि मैं बच्चा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। जिसके बाद फ्ले बोलते हैं कि मैं कुछ करती हूँ। उसके बाद में ह्यूमन बॉडी में हो जाती है ट्रांसफ़र और वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होती है लेकिन वो भूल जाती है उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। जिसके बाद में उसे पता भी नहीं था तो उसके सामने चली जाती है। हारूटो कहता है कि कम से कम थोड़े कपड़े तो पहन लो। उसके बाद में जो रहती है फ्ले वो खुद को ढकने लग जाती है और फिर हारूटो अपने बैरियर मैजिक से उसके लिए कपड़े बना देता है। और फिर कपड़े बनने के बाद में जो हमारी फ्ले होती है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है। जिसके बाद में तो हारूटो जो रहता है उसकी शक्ल आप खुद ही देख सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद में वो जो रहती है उसको बताती है फ्ले कि मैं तो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और फिर उसके बाद में पता नहीं क्या होता है कि वो अपने कपड़े फिर से उतार देती है और फिर उसके बाद में उसको याद आता है कि वो तो मिल्क ही प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। और फिर वो हारूटो से माफ़ी मांगने लग जाती है लेकिन फिर उसको कहीं आवाज़ सुनाई देती है और फिर उसके बाद में हारूटो बैरियर मैजिक से उसको पकड़ता है जिससे वो दूर से भी उसकी बातें सुन सकता।
और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आदमी को आते हुए जो कि हारूटो को ढूंढते हुआ आया था। और फिर उसके बाद फ्ले उसको बोलती है कि तुम यहाँ रुक जाओ। और फिर वो बोलती है तुम यहाँ क्या करना है। फिर वो बोलता है मैं इस बच्चे को लेने आया हूँ। जिसके बाद में फ्ले उससे बोलती है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये मेरा मास्टर है, अभी ये कुछ देर पहले मेरा मास्टर बना। इसके बाद में वो बोलता है कि तुम इसे नहीं पाल सकती हो, इसलिए मैं इसके लिए ब्रेस्ट मिल्क भी लाया हूँ। और फिर हारूटो उसको बोलता है कि फ्ले जल्दी से वो ब्रेस्ट मिल्क यहाँ ले आओ। और फिर उसके बाद में फ्ले बोलती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि मैं ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जिसके बाद में तो हारूटो सदमे में चला जाता है। और फिर उसके बाद में वो बोलती है कि तुम यहाँ पे तुम्हें कैसे पता। फिर वो बोलता है कि मेरे रिलेटिव का बेटा है जिसने इनको यहीं पे छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद में जो फ्ले थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर वो मान जाती है, तैयार हो जाती है उसे जाने के लिए। और फिर उसकी टोपी तोड़ के उसके ऊपर खून गिरा देता है कि ताकि कोई आए तो उसे लगे कि हारूटो मर गया है। और फिर उसे लेकर जाने लग जाते हैं। और फिर सीधा हमें 9 साल के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हारूटो अपनी फैमिली के साथ में रहता है। और वो अपने रिलेटिव को ही अपना पापा बोलने लग जाता है। उसकी एक बहन भी रहती है जो कि उससे डरती है, जिसका नाम रहता है शार्लेट। लेकिन वो फ्ले के साथ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहती है। फ्ले जब हारूटो के डैड को खाना दे के जाती है शार्लेट के पास में, तो शार्लेट उससे बड़े ही प्यार से पूछती है क्या तुम मेरे साथ आज भी खेलोगी फ्ले। जिस पर फ्ले उससे बोलती है कि नहीं, मुझे आज मेरे मास्टर ने कुछ काम दिया है, मुझे वो करना है। जिस पर हारूटो उससे बोलता है नहीं फ्ले, तुम इसके साथ खेल लो। इसके बाद में फ्ले भी बोलती है उससे ओके ठीक है। और फिर उसके बाद में हमें एक कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर हारूटो उन्हें देख रहा होता है, शार्लेट और फ्ले को खेलते हुए। वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है जो कि उससे बोलती है कि शार्लेट तुमसे बात नहीं करती, पता नहीं वो क्यों तुमसे डरती है, कहीं उसको कुछ तुम्हारे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। इसके बाद में हारूटो डरते हुए सोचता है कहीं उसको ये तो नहीं पता चल गया कि मैं 30 साल का बुढ़ा हूँ, वो मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी। फिर उसके बाद में उसकी माँ कहती है कि ये सब ठीक हो जाएगा, देखो वो दोनों एक साथ कैसे खेल रहे हैं। इस पर उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन हारूटो की तो भाई अलग ही कहानी है, वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि हारूटो जो है वो अपने कमरे में लेटा हुआ है अपने बनाए हुए रोबोट के साथ, जो कि अभी किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद में उसे उसके डैडी की आवाज़ आती है, जिसके बाद वो अपने डैडी के पास में जाता है। उसके डैडी आज उसे तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो बहाना मार के वहाँ से जाने की कोशिश करता है। उसके डैडी उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद वो मान जाता है तलवारबाजी के लिए। वो तलवार उठाता है जैसे उसके पापा बोलते उसे अटैक करने के लिए। जैसे उसके ऊपर अटैक करता है, तलवार भी जो रहती है वो टूट जाती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा भी हो जाता है। फिर उसके बाद में उसके पापा तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर उसके पापा कहते हैं बच के रहो, अब मैं हमला करूँगा। जिसके बाद में उसके पापा अपनी पूरी ताकत लगा के उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हारूटो जो रहता है वो ईज़िली उनका हमला डॉज कर लेता है। और फिर उसके बाद में हारूटो के पापा बोलते हैं कि इस हमले को 30 लेवल के नीचे से वाले बंदे डॉज नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद में हारूटो अपना मैजिक टेस्ट करता है, जो कि फिर भी 2 होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं। उसके पापा बोल रहे होते हैं कि ऐसा उसने कैसे कर लिया। उसकी मम्मी उस पर बोलती है कि उसके छाती पे रॉयल इग्निशिया का निशान भी है और एक डीमन भी उसके साथ में रहती है फ्ले, कहीं वो डीमन तो नहीं है। इस पर फिर उसके पापा उसे समझाते हुए बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेफालतू में चिंता ले रही हो। जिस पर उसकी बहन शार्लेट सोती हुई बोलती है डीमन, हाँ। और फिर यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है।